हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में मुझे 5 सर्कल दिए गए हैं जिनका सेम सेंटर है और मुझे इनका एरिया निकालना है। ये जो बैंड दिए गए हैं जैसे रेड बैंड, ब्लू बैंड, ब्लैक एंड वाइट, और साथ में मुझे गिवन है कि गोल्ड का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। और जब मुझे डायमीटर गिवन होता है गोल्ड का तो मैं उसका हाफ कर देता हूँ। तो डायमीटर ऑफ द गोल्ड 21, रेडियस उसका हाफ होगा तो 10.5 सेंटीमीटर। जो इनकी चौड़ाई है बैंड की वो सभी की इक्वल है, वो 10.5 सेंटीमीटर है। ये तो था गिवन। अब जो 5 बैंड है इनका एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से कुछ एक लॉजिक लगाते हैं कि सपोज करिए कि एक सर्कल है और इसके बाहर भी एक सर्कल है और ये सेम सेंटर है। यदि इसकी रेडियस r है और बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R है तो मुझे यदि इस बैंड का एरिया निकालना है, क्योंकि ये बैंड का जो एरिया निकालना यही पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ। तो हम कुछ ऐसे कहते हैं इसमें कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल के एरिया से यदि मैं छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं जिसका रेडियस छोटे वाला r है, पाई r स्क्वायर, तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि ये जो बैंड का एरिया है ये कितना होगा। तो मतलब बड़े वाले सर्कल से मुझे छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करते जाना है इस क्वेश्चन में और मेरे आंसर आते जाएंगे। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ गोल्ड मुझे निकालना है। मुझे रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट एरिया कितना होगा तो मुझे पता है कि सर्कल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होगा। पाई और मैं रेडियस मेरे पास 10.5 है, पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और 10.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5, 10 नीचे कर देते हैं और फिर 10.5 एक 10 और ले लेते हैं। कैंसिल करते हैं, क्या कैंसिल हो सकता है इसमें, में से 7 जा और 3 इधर जाएगा तो 7 5 जा, ये कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 3 जा और 5 2 जा, ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 1 जा। तो मेरे पास जो वैल्यू आई अब 11 इंटू 3 33 इंटू 105 अपॉन 10, ये वैल्यू मेरे पास आती है फाइनल। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 33 इंटू 100 3300 और 33 इंटू 5 यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 165 और इनको यदि ऐड कर दें तो ये वैल्यू होगी 5 और ये 6, ये 4 और ये 3, 3465 अपॉन 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ गोल्ड हुआ। तो मैंने ये जो एरिया ऑफ गोल्ड था इसको फाइंड किया है पहले, जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ अलग से बनाई है कि सेंटर, ये इसका रेडियस जो डायमीटर इसका 21 दिया हुआ था। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेता हूँ जिसमें मुझे एरिया निकालना है रेड का। तो रेड का एरिया, ये दो इसमें सर्कल होंगे, एक गोल्ड का और एक रेड का, दोनों का सेंटर सेम है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका रेडियस सेंटर से रेड तक का यहाँ तक लेंगे सर्कमफ्रेंस का और बड़े सर्कल से छोटे सर्कल को हम माइनस कर देंगे। तो ये जो बैंड है मेरे पास, ये बैंड रेड वाला, इसका एरिया निकल जाएगा। देखिए ज़रा इसको, एरिया ऑफ रेड बैंड का एरिया निकालने के लिए मैंने केवल 2 ही सर्कल लिए, इसमें कंप्लीट 5 नहीं दिखाए हैं अभी। अब ये देखिए, ये जो अभी हमने गोल्ड का किया था कि उसका रेडियस है 10.5 और क्वेश्चन ने मुझे ये दिया था कि जो बैंड है उसकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस गोल्ड की भी 10.5 है और जो बैंड है उसकी चौड़ाई भी 10.5 है। तो रेडियस मेरे पास कितनी थी, वो x है, और मैंने x को रेडियस नहीं माना, मैंने केवल 10.5 की वैल्यू को x माना। अब जब ये x वैल्यू लिख सकता हूँ मैं इसे यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको भी x वैल्यू लिख सकता हूँ। अब ये x और x कितना हुआ, 2x हुआ।
तो कुल मिलाकर जो बड़ा सर्कल बना उसकी रेडियस को आप बोलेंगे 2x और छोटे वाले सर्कल को उसकी रेडियस रहेगी x। कि मैं बड़े सर्कल से यदि छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो रेड बैंड एरिया है, बैंड का एरिया, ये फाइंड होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। और सबसे अच्छी बात देखिएगा इसमें, क्योंकि आपको जो डिफरेंस दिया गया था, जो चौड़ाई दी गई है 10.5 सभी बैंड की है, जितने भी बैंड उसके ऊपर आएंगे। तो हम क्या देखेंगे, जब यहाँ सेकंड पार्ट होगा तो हम यहाँ 2x का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ एक कम कर देंगे। जब थर्ड पार्ट लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली थर्ड 3x हो जाएगा, यहाँ 2x होगा। फोर्थ वाले में यहाँ 4x होगा, यहाँ 3x हो जाएगा। 5 में यहाँ 5x होगा, यहाँ 4x हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा हर बार गोल्ड का एरिया आ जाएगा जो उससे मल्टीप्लाई करेगा, कभी 3 से, कभी 5 से, कभी 7 से, और मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सॉल्व करते हैं जरा इसको कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से एक माइनस कर देते हैं तो 3 पाई एक्स स्क्वायर। 3 इंटू ये पाई एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है ये गोल्ड का एरिया था। अभी ये हमने क्या कहा था कि ये गोल्ड का एरिया है। ये देखिए एरिया ऑफ द गोल्ड पाई एक्स स्क्वायर, और पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद थी ये वैल्यू, तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मेरे लिए आंसर आसान हो जाता है। एरिया ऑफ गोल्ड ये मैंने लिखा और 3 इंटू, अब एरिया ऑफ द गोल्ड की जो वैल्यू है वो मेरे पास थी 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में ये वैल्यू हो जाएगी 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने एरिया निकाल दिया रेड का, जो रेड बैंड था ये मैंने उसका एरिया फाइंड आउट कर दिया है। अब मैं थर्ड वाले बैंड के लिए बात करूँगा। थर्ड बैंड मेरे पास ब्लू है और मुझे ब्लू का एरिया निकालना है। ये जो पार्ट ऑफ ब्लू दिखाई दे रहा है, मैं इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब रेडियस कितना था उसका, पहला 10.5, विड्थ कितनी थी 10.5, और नेक्स्ट भी उसने कितना दिया 10.5 क्वेश्चन ने दिया है। ये x और x तीनों इक्वल विड्थ हैं, तो इसे मैं छोटे वाले के लिए, तो जो मैंने भी सॉल्व करा था रेड के लिए, x और x 2x था। अब 3 हो जाएंगे ब्लू के लिए, तो वो क्या होंगे 3x। अब 3x रेडियस वाला तो बड़ा सर्कल होगा और 2x वाला छोटा सर्कल होगा। अब यदि मैं 2x रेडियस वाले सर्कल का एरिया बड़े वाले सर्कल के एरिया से यदि माइनस कर दूं तो मेरे पास में ब्लू बैंड का एरिया कंप्लीट आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब ये देखिए जरा, सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है बड़े का 3x और छोटे का कितना हुआ 2x। तो हमने रख दिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई यदि करते हैं तो 3 3 जा 9, तो 9 पाई एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 पाई एक्स स्क्वायर। 9 में से 4 यदि मैं माइनस कर दूं तो 5 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू ये एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड आ गया मेरे पास, तो एरिया ऑफ गोल्ड, और एरिया ऑफ गोल्ड अभी हमने सिंप्लीफाई किया था। एरिया ऑफ गोल्ड हमारे पास था 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हो जाएगी 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ ब्लू निकाल दिया, जो ब्लू बैंड का एरिया है। तो ये बैंड था ब्लू, जिसकी मेरे आंसर आ चुका है। अब मैं इसका फोर्थ बैंड के लिए बात करूंगा, जिसका मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा। अच्छा, मैंने एक और बात आपको सेकंड पार्ट में बताई थी कि जब यहाँ थर्ड लेंगे तो यहाँ 3x का स्क्वायर और यहाँ एक कम करके 2x का स्क्वायर। ऐसे ही अब मैं फोर्थ लूंगा और फिफ्थ लूंगा, तो मैं इसको सिमिलरली केस में सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ होगा तो 4x का स्क्वायर, यहाँ 3x का स्क्वायर। जब 5 लेंगे तो 5x का स्क्वायर और यहाँ 4x का स्क्वायर। तो जरा सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। देखिए एरिया ऑफ द ब्लैक, अभी मैंने लिखा था 4 है तो यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 4 4 जा 16, 16 पाई एक्स स्क्वायर और 3 3 जा 9, 9 पाई एक्स स्क्वायर। 16 से 9 जाएगा तो 7 पाई एक्स स्क्वायर, और पाई एक्स स्क्वायर को अभी आप कह रहे थे एरिया ऑफ गोल्ड, और एरिया ऑफ गोल्ड की वैल्यू थी 346.50। मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो ये वैल्यू आ जाती है। आंसर फिनिश हो गया ये वाला। अब मैं फिफ्थ के लिए बात करता हूँ, एरिया ऑफ वाइट बैंड। तो यदि मैं वाइट बैंड का एरिया निकालता हूँ तो एरिया ऑफ द वाइट बैंड 5 पार्ट है तो 5x का होल स्क्वायर, और 5 से कम कर दो 4x का होल स्क्वायर। ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी विड्थ सेम थी, x x x करके थी। तो 5 सर्कल तक x को आप काउंट करोगे तो 5x हो जाएगा।
तो 5 5 जा 25 पाई एक्स स्क्वायर और 4 4 जा 16 16 पाई एक्स स्क्वायर। 25 से 16 जाएगा तो 9 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 इंटू फिर गोल्ड का एरिया मिल गया, एरिया ऑफ द गोल्ड है, और एरिया ऑफ द गोल्ड हम जानते हैं 4346.50 है। इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन थर्ड था जिसके अंदर हमें 5 बैंड्स का एरिया फाइंड आउट करना था। हमने 5 बैंड का एरिया फाइंड आउट कर दिया है। पहले गोल्ड, रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट।